संदीप, अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की पहले बात करें तो चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि तकरीबन 65 से 67-68% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता रहा था। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उसमें मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त पोलराइजेशन बीएसपी के समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ और तकरीबन 85% ऐसा अद्भुत पोलराइजेशन या ऐसा अद्भुत गोलबंदी मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमें कभी देखने को नहीं मिला। अब आए दलित मतदाताओं की बात। दलित वोट भी बीएसपी से खिसकना शुरू हो गया। 2-3 चुनाव से हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें एक अंतर है। पहले जो जाटव वोट थे, जाटव समुदाय के वोटर तो मायावती के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे, भले ही गैर जाटव दलित वोट पहले से खिसकने लगा था। एक समय ऐसा था संदीप, जाटव वोटों की अगर हम बात करें तो उसमें 85 से 88% जाटव वोट मायावती के पक्ष में जाते थे और गैर जाटव वोट में थोड़ा सा अंतर होता था। 70, 72, 75% गैर जाटव दलित वोट भी मायावती के पक्ष में जाता था। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 चुनाव की बात करें, मैं पिछले चुनाव की नहीं बात कर रहा, पिछले चुनाव में तो लगभग इतने वोट खिसक गए कि सचमुच गैर या जाटव दलित वोट भी बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ गया और जाटव वोट भी खिसकने लगा है। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो कहां 85% जाटव वोट बीएसपी को मिलता था, वो घट करके अब 50-52% पर आ गया, तकरीबन 30-35% नीचे गिर गया। और अगर गैर जाटव दलित वोट की बात करेंगे उसमें तो बीजेपी लगभग लीड ले रही है, लगभग बराबरी बराबरी का वोट है। बीजेपी को तकरीबन 35-40% गैर जाटव दलित वोट मिल रहा है और बीएसपी को लगभग 20-22% के करीब है। तो बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोट में लीड ले ली। कम से कम 2022 के चुनाव ऐसे में ये देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के हिस्से में भी थोड़े वोट गए, लेकिन उतना नहीं जितना बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोट में सेंधमारी की है। तो 2024 के लिहाज से मायावती का ये कहना कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, अभी भी एक वोट बैंक तो है, दहाई का आंकड़ा पार करता है उनका जो वोट शेयर है, उनका अकेले चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए क्या संदेश देता है और बीजेपी के लिए ये कैसी खबर है? देखिए, कई बातें आशुतोष जी ने ऑलरेडी कह दी हैं इस संदर्भ में, लेकिन बीजेपी के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। जितना एंटी बीजेपी वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होता है। अगर यूपी में मायावती अलग चुनाव लड़ती है, उधर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हो सकता है समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करे या ना करे, लेकिन जितना एंटी बीजेपी वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी के लिए तो स्पष्ट है, मायावती का यह संदेश देना या ऐलान करना कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के लिए खुशी की खबर है। अगर हम विपक्षी एकता की बात करें, जिसका जिक्र आशुतोष ने किया, विपक्षी एकता में एक तरह से हलचल हो जाएगी। कम से कम अभी उम्मीद तो लोग करते थे, भले ही कोई खुल के ना कह रहा हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, अब मायावती कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्षी पार्टियों में दो ऐसी पार्टी हो गई और दोनों पार्टियों का कुछ ना कुछ तो जनाधार है। अगर हम कांग्रेस के बाद अगर बात करें तो ये दो पार्टियां हैं जिनका नेशनली मल्टीपल राज्यों में, कई राज्यों में कुछ ना कुछ जनाधार है। अब दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया, पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका कई बार जिक्र किया, लेकिन आज हम मायावती की चर्चा कर रहे हैं, बीएसपी की चर्चा कर रहे हैं और आज खुल के उनका ये कहना कि हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, तो विपक्षी खेमे में तो निराशा का एक तरह से संदेश है। एक संदेश ये है कि भाई इसके मायावती उनके साथ नहीं है, उन्हें कोई और एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे अगर दलित वोट को अपने पक्ष में किया जाए या कैसे बीजेपी को चैलेंज किया जा सके 2024 के चुनाव में।